नमस्कार दोस्तों सभी को। सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अरे सर एकदम चीरती हुई आ रही है, पूरी एकदम पूरा दुनिया कनेक्टेड है सर। सर एक्साइटमेंट के साथ मैं भरा हुआ हूं, थोड़ा आप भी एक्साइटमेंट दिखाइए सर। आज लग रहा है नए युग की शुरुआत है रेनेटस में सर। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त लाखन सिंह, बिलोंग करता हूं ताज सिटी आगरा से। कुछ भी कहने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर का और अपने मम्मी पापा का, जिनके आशीर्वाद से आज मैं इस दुनिया में बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रहा हूं। और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर वीरवान चौधरी सर का और मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजवीर शेखो सर का, जिनके आशीर्वाद से इस बिजनेस के अंदर मैं पल पल आगे बढ़ रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत टीम के साथ मैं एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर जाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों सर के लिए मैं दो लाइनें यही कहना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो वो लोग हैं जिनके ऊपर गुरुओं का हाथ रहा है। और मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा कि सर शब्दों में क्या तारीफ करूं मैं आपकी, आप शब्दों में कहां समाएंगे। जब भी मेरी जिंदगी में कामयाबी की बात आएगी तो आप दोनों नजर आएंगे, आप दोनों नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, मिस्टर वीरवान चौधरी सर एंड मिस्टर शिवकु सर। दोस्तों शुक्रिया करना चाहूंगा ऋषिकेश पाठक जी का, जिनके चैनल के माध्यम से मैं आज आपके सामने हूं। मैंने भी बहुत सारी ट्रेनिंग ली है और मैंने भी कभी सोचा था कि मुझे भी इस ट्रेनिंग में आने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ हूं। और दोस्तों आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि सेल्स में हम लोग प्लान करते हैं, डायरी लेके प्लान भी करते हैं किसी को, लेके प्लान करने के बाद अगर वो पर्सन हमारे टीम का अगर हिस्सा नहीं बनता तो सोचते हम लोगों को लगता है कि शायद हमने कोई गलत डिसीजन लिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारा काम रिक्रूटमेंट करने का है। और दोस्तों हमारा काम है कि कैसे ही करके जिस पर्सन के लिए हमने इतनी तैयारी की, लिस्ट में नाम लिखा, कांटेक्ट किया और प्लान भी किया, अगर वो पर्सन हमारी टीम का हिस्सा नहीं बन पाता तो दोस्तों उस पर्सन में भी कमी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा काम है वो हमें अपनी पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए। दोस्तों सेल्स क्लोजिंग भी कह सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में इसको हम फॉलोअप भी कह सकते हैं। फॉलोअप इस बिजनेस का सबसे बड़ा हिस्सा है। फॉलोअप की जिसको टेक्निक आती है, वही टेक्निक की वजह से हम अपनी टीम बिल्कुल 1% से लेकर के 1000 तक भी लेके जाते हैं, 10,000 तक भी लेके जाते हैं और 1 लाख तक भी लेके जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हम लोग डेली प्लान करते हैं, डेली नए लोगों से मुलाकात करते हैं, डेली बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हमारी बातचीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पावर नहीं होती कि अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ नहीं पाते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉलोअप की वजह से बहुत सारे लोग हमारी कंपनी में रेनेटस वेलनेस के अंदर आए हुए हैं, जिनकी अपलाइन के पास बहुत पावर थी फॉलोअप करने की। हो सकता है उनको पहले समझ ना रहा हो रेनेटस वेलनेस में आने की, लेकिन रेनेटस वेलनेस में अपलाइन के फॉलोअप की वजह से बहुत सारे दिग्गज ऐसे हैं जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा गए और उनके माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों की जिंदगी लोगों की बन चुकी है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं फॉलोअप करते समय। दोस्तों मैं बता दूं एक चीज का ध्यान रखें, फॉलोअप कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। फॉलोअप में एक चीज का याद रखें कि आप जिस पर्सन का फॉलोअप करने के लिए जा रहे हैं या आपने जिसको अभी भी प्लान खत्म किया है, उसके बाद आपने जो आगे की बात शुरू करनी है उसको भी हम फॉलोअप कहते हैं, जिसको सेल्स क्लोजिंग बोलते हैं। क्योंकि सिर्फ प्लान करना काफी नहीं होता, हमें एक चीज का याद रखना है दोस्तों, फॉलोअप की एक विशेष तैयारी होनी चाहिए हम लोगों के पास में। क्योंकि क्या पता कि सामने वाला पर्सन जो आपके पास बैठा है, हो सकता है वो पर्सन रोज डेली भगवान से प्रार्थना करता हो कि हे प्रभु मुझे कोई अच्छा रास्ता दो, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। और रेनेटस वेलनेस के प्लान के रूप में उसके पास सामने एक रास्ता भी आ चुका है, लेकिन हो सकता है दोस्तों कि आपके सही कन्वेंस करने के ना कारण से उसके हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी छूट सकती है। दूसरा, अगर हमें बहुत अच्छा तरीका आता है उसको अपने बिजनेस में ऐड करने का, उस पर्सन को अपने बिजनेस में लाने का, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि वही हमारी टीम का सबसे बड़ा वो प्लेयर हो सकता है जो शतक लगा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने जैसे लोगों की तलाश होती है। रेनेटस वेलनेस में भी जितने भी लोग हैं सब लोग एक से एक धुरंधर हैं, अभी तक 150 से अधिक करोड़पति बन चुके हैं। तो वो लोग हैं जिनको कोई ना कोई तो इस बिजनेस में लेकर के आया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो उनको लेकर आया, हम उन सब उनको सैल्यूट करते हैं। इवन मुझे भी कोई लेकर आया, आपको भी कोई लेकर आया, उस पर्सन के अंदर पावर थी कि हम लोगों को जैसे खींच के भी इस बिजनेस में लाके खड़ा कर दिया। और आज हम इस बिजनेस में कितना पैसा कमा रहे हैं, लाखों लाख शुक्रिया आज उनका करते हैं।
वही पर्सन आज हमारे सामने बैठा है दोस्तों। तो हमें ये चीज देखना है कि ये पर्सन किसी भी तरह से एक अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके हमारे बिजनेस का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं जब फॉलोअप की शुरुआत होती है तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं, क्या बात करूं, क्या ना बात करूं। दोस्तों उस पर मैं आप चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि कभी भी फॉलोअप करते समय आप बहसबाजी ना करें। होता क्या है कि जब भी कोई पर्सन, आखिर प्रोस्पेक्ट हमसे सवाल क्यों पूछता है, जैसे हमारा प्लान खत्म होता है, प्लान के बाद प्रोस्पेक्ट हमसे सवाल जवाब के मूड में आ जाता है। आखिर क्यों आ जाता है दोस्तों? जब किसी को ये पता लगता है कि रेनेटस वेलनेस एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट है और सिंगल प्रोडक्ट के माध्यम से एक पर्सन को मल्टीपल अगर बीमारियां हैं तो भी वो एक प्रोडक्ट से ठीक हो सकती हैं, और एक ही प्रोडक्ट के माध्यम से किए हुए बिजनेस के माध्यम से आज 150 से अधिक लोग करोड़पति बन चुके हैं। तो दोस्तों सवाल तो लाजमी है, सवाल तो बनता है, लोग सवाल तो करेंगे। लोग तो को आश्चर्य होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप फॉलोअप कर रहे हैं दोस्तों तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको हैंडल कैसे करेंगे। जब भी कोई सामने से पर्सन सवाल करे तो हमें बहसबाजी नहीं करनी है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बहस के मूड में हो सकता है कि जो पर्सन आपसे सवाल कर रहा है वो भी आपसे जवाबी हमले की उम्मीद कर रहा होगा। ऐसा होता है अक्सर कि जब सवाल का आप जिस टोन में सवाल किया गया है उसी टोन में जब आप रिप्लाई करते हैं तो सामने वाला दोबारा से आपके ऊपर हमला करता है, आप फिर उसका जवाब देते हैं, उसके बाद दोबारा हमला करता है और वो एक युद्ध में बदल जाता है। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से लड़ने लगते हैं, बहस करने लग सकते हैं, तो दोस्तों वो एक बहुत बढ़िया पर्सन भी आपके हाथ से छूट जाता है। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, जब भी कोई प्रोस्पेक्ट हमारा सवाल करता है तो लाजमी है, हमने भी इस बिजनेस में आने से पहले अपनी अपलाइन से सवाल किए थे, तब आपने क्या करना है वो दोस्तों मैं बताता हूं। जब भी कोई सवाल करे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, सिंगल प्रोडक्ट से इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन सकती है, सिंगल प्रोडक्ट से इतने प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के दम से इतनी सारी बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं, आज तक तो मैंने ऐसा सुना ही नहीं। तो वहां पे आपने 3 चीजें इस्तेमाल करनी है दोस्तों, एक फील, एक फेल्ट और एक फाउंड। आप तुरंत उस मोड में आ जाएं, बोला सर जो आप बोल रहे हैं ऐसा मुझे भी लगा था, जब मैंने इस प्लान को सुना था तो मैंने अपनी अपलाइन से यही सवाल किया था, जिस पर्सन ने मुझे ये प्लान दिखाया था उससे भी मैंने यही सवाल किया था, सर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब सर ने मुझे बताया कि सिंगल प्रोडक्ट में 6 साल की रिसर्च करने के बाद इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसके बाद मुझे पता लगा वाह क्या कमाल चीज है रेनेटस नोवा प्रोडक्ट। वास्तव में अगर इतनी चीजें डाली गई है तो गारंटी से ये प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। जब सर ने मुझे वीडियो दिखाई तो सर उसके बाद मुझे पता लगा, उसके बाद उसी समय मैं इस रेनेटस वेलनेस का हिस्सा बन गया और आज मैं आपके सामने बैठा हूं। दोस्तों फील करें, जब भी कोई भी सवाल हो सकता है, ये सवाल हो सकता है ये सवाल भी हो सकता है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी इतनी कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट पे कैसे ग्रो कर सकती है। फिर भी फील करें, सर मुझे भी ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता था, सर मुझे भी ऐसा लगा था। जब भी कोई सवाल, किसी भी टाइप का कोई सवाल हो सकता है, आप जब फील करेंगे सर मुझे भी ऐसा ही लगा था, तो दोस्तों उसके सवालों की आगे संभावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप कितने सवालों का जवाब देंगे। प्रोस्पेक्ट के सवालों का कभी अंत नहीं होता है। जब प्रोस्पेक्ट के सवालों, जब सामने वाला ये पता लग जाता है कि सामने वाला पर्सन मुझे बहुत ही प्यार से बात कर रहा है, बहुत ही मुझे प्यार से हैंडल कर रहा है, तो दोस्तों एक समय आके उसके 1-2 सवाल से ज्यादा सवाल होते ही नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। उस समय प्यार से हमें उनसे बात करनी है और 1-2 सवालों का जवाब देने के बाद उसकी सवालों की लिस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि ये पता लग जाता है कि ये पर्सन मुझ पर जवाबी हमला नहीं करना। सवाल पूछना उस प्रोस्पेक्ट का जायज बनता है, क्योंकि हमने भी सवाल पूछे थे। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि जिस पर्सन के साथ हम बैठे होते हैं वो पर्सन कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो हमारी इज्जत पे हमला हमें लगता है, जो हमारी ईगो पे हमें हमला लगता है। दोस्तों एक बात मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहता हूं, हम लोग नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, रेनेटस वेलनेस के माध्यम से हम लोग एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जहां से हमें इतनी सारी खुशियां आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस समय आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं उस समय इज्जत और ईगो आपके कहीं आसपास भी भटकनी होनी नहीं चाहिए। आप खुद देखें, आज की डेट में चुनाव चल रहा है,
वहां पे भी लोग बहुत सारे, कोई सांसद मंत्री सब लोग होंगे, लेकिन इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, उनको अपना नेटवर्क बनाना है। इस समय उनकी भाषा शैली देखिए, वो हर एक पर्सन से प्यार से बात कर रहे हैं और अपनी ईगो को लेके साथ में नहीं चले, इज्जत पैदल भी चल रहे हैं, किसी के भी पैरों में गिर जाते हैं, क्योंकि आज उस समय वो अपना नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम रेंटस वेलनेस के सिपाही, हम रेंटस वेलनेस के कमांडो, हमारा काम हमेशा नेटवर्क बनाना है। इसीलिए हम कभी भी किसी का फॉलोअप करें तो हमारी इज्जत और ईगो कभी भी हाथ सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, हमें इमोशनली बिल्कुल भी नहीं लेना। दोस्तों, ये विचारों की जंग है, यहाँ विचार एक दूसरे के लोग शेयर कर रहे होते हैं। हो सकता है कई बार उस प्रोस्पेक्ट के द्वारा की हुई बात हमें कड़वी लग सकती है, लेकिन हमें बिल्कुल भी ये इजाजत नहीं है कि हम उसी तरह से उस पर्सन से बात करें। दोस्तों, मैं आपको एक बताता हूं कि लड़ाइयां सिर्फ वो लोग नहीं जीतते जो बहुत तेज और तर्रार होते हैं। अक्सर लड़ाइयां वो जीतते हैं जो अंत तक लड़ते हैं। हमें अपना कन्वर्सेशन खत्म नहीं करना है, हमें किसी भी कीमत पे उस पर्सन के साथ हमें अपनी बातचीत को जारी रखना है। क्यों? क्योंकि जुड़ने वाले से जोड़ने वाले की इच्छा ज्यादा होनी चाहिए। हम लोग उस पर्सन के पास चल के गए हैं और हम ये चाहते हैं, हो सकता है वो ना चाह रहा हो कि मैं रेंटस वेलनेस में जुड़ूं, हो सकता है उसको ये पता ना हो कि रेंटस वेलनेस पे आने का उसका भविष्य चेंज हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जिस समय उस पर्सन का फॉलोअप चल रहा होता है, उसको नहीं पता होता, वो चाहता है कि मैं इससे ना जुड़ूं। हजार बहाने होते हैं, उसके पास अपनी ईगो होती है, उसके पास अपना पीछा, बहुत सारी चीजें उसके साथ हुई हैं, धोखा खाया है। लेकिन दोस्तों, कोई हमें क्यों रेस्पेक्ट देगा आगे चल के, कोई क्यों हमें सलूट मारेगा? क्योंकि हम वो पर्सन है जो उसको किसी न किसी तरीके से समझा के भी जिस दिन अपने साथ लेकर आएंगे, अगर उस समय हमने अपने बिजनेस में उनकी एंट्री करवा ली, रेनेटस वेलनेस में एंट्री करवा ली, तो दोस्तों वो पर्सन एक दिन आके बहुत बड़ा तहलका मचा सकता है हमारे बिजनेस के अंदर। इसलिए हमें कभी भी उसकी ईगो का हर्ट नहीं करना है, कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जहां हमारे कन्वर्सेशन का एंड हो सके। बिल्कुल नहीं ऐसी बात बोलनी है। मैं भी कभी किसी का फॉलोअप करता हूं तो मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि मैं छोटा हूं, मेरा प्रोस्पेक्ट बड़ा है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोगों ने भी कहा है इस बात के लिए कि ग्राहक हमारा हमेशा हमारा भगवान होता है, हमें उसी तरह से डील करना चाहिए। क्या पता वो कब उसकी कृपा हो जाए, कब वो खुश हो जाए और हमारे बिजनेस का हिस्सा बन जाए, और वही पर्सन हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम कर सकता है जो हम करना चाहते हैं। क्योंकि हम भी अपने जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं और रिक्रूटमेंट से ही पता लगेगा कि कौन कैसा पर्सन होगा जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकता है। दोस्तों, एक बात को मैं और कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से, इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारे प्रोस्पेक्ट को ये लगना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में आने के बाद मेरा बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, मेरा बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, मेरा बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। उसको एक पल पल ये लगना चाहिए, रेनेटस वेलनेस अगर मेरे हाथ से निकल गया तो शायद मुझे जिंदगी में कोई दूसरा मौका ऐसा ना मिले जो मैं अपनी आप को मैं तरक्की की ओर लेके जा पाऊं। रेनेटस वेलनेस उसको ऐसा लगना चाहिए, हमें इस तरह से बात करनी है कि रेनेटस वेलनेस में उसको अपनी जिंदगी नजर आनी चाहिए। वहीं फॉलोअप में बैठे बैठे उसको ये लगना चाहिए कि हाँ भी मैं वीरवान चौधरी सर के जैसा बन सकता हूँ, मैं भी शिवपुर सर के जैसा बन सकता हूँ, मैं भी गुरतेज सर के जैसा बन सकता हूँ, मैं भी और भी लीडरों जैसे, मैं भी ऋषिकेश पाठक सर जैसा बन सकता हूँ। ये हमें अपनी उसमें बातें करनी है। दूसरा एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि कभी भी मोटिवेट ना करें, कन्विंस करें। मोटिवेट आदमी हो सकता है ऑलरेडी हो, मोटिवेट हो सकता है उसने मोटिवेशन की बहुत सारी किताबें पढ़ी हो, मोटिवेशन हो सकता है वो ऑलरेडी बहुत सारी मोटिवेशन पे स्पीच देता हो, लेकिन जिस समय वो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है ना, तो उस समय उसको मोटिवेशन नहीं नजर आता। उसको चाहिए कि कोई किसी भी तरीके से एक बार उसको समझा सके, उसको ये विश्वास दिला सके कि ये रेनेटस वेलनेस में यही एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसकी मुझे इतने दिनों से तलाश थी। कन्विंस करें। कन्विंस करने के लिए आप बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कन्विंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बोला सर हो सकता है आपको डर लग रहा हो सकता है सर आपको डर लग रहा हो, लेकिन मेरी अपलाइन में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, आप अपनी अपलाइन की अचीवमेंट दिखाएं कि सर इनका महीने का पे आउट इतना है, आप इनको देखिए, मैं दुबई गया और मेरी अपलाइन दुबई गई, या मेरी अपलाइन की ये अचीवमेंट है, मेरी अपलाइन अभी कार ली है, मेरी अपलाइन अभी घर बनाया है, मेरी अपलाइन अभी यहाँ पे वर्क कर रही है, मेरी अपलाइन के कितने फॉलोवर हैं, मेरी अपलाइन का वीकली इनकम कितनी है। दोस्तों, कई बार जब आपके पास अचीवमेंट नहीं होती तो हमारे ऊपर भी हमारे गुरु बैठे हुए हैं, उनकी अचीवमेंट जब हम दिखाते हैं, जब सामने वाला किसी की जब अचीवमेंट को देखता है तो उसको ये फील होने लगता है कि वास्तव में जब रेनेटस वेलनेस से ये कमा सकते हैं तो कमा तो मैं भी सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता।
हमें मोटिवेशन पे उसको लेकर नहीं जाना, कन्वेंस पे लेकर के जाना है। हमें उस बात को ध्यान रखना है किसी भी तरीके से कि उस पर्सन को हमारी बात किसी भी तरीके से समझ आनी चाहिए, उस पर्सन को हमारी बात किसी भी तरीके से अच्छी लगनी चाहिए, चाहे और कोई भी बात, एक बात भी उसके दिमाग में क्लिक कर गई दोस्तों, तो मैं आपको 100% इस बात के बारे में बता सकता हूं कि वो पर्सन कभी भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन हमें फिर भी लड़ाई जारी रखनी है, ये विचारों की लड़ाई। उस पर्सन हमें कभी भी अपनी तरफ से कन्वर्सेशन को खत्म नहीं करना है, मोटिवेट नहीं करना है, मोटिवेशन से ज्यादा हमें कन्विंस करने की कोशिश करनी है। और कई बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग इस सारी बातों को करने के बाद भी एक काम नहीं करते, वो क्या, वो पैसा खुल के नहीं मांगते। बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर की सारा कुछ करेंगे, लेकिन जब पैसे मांगने की बारी आएगी तो इनडायरेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, 100% ये मेरा किया हुआ फॉर्मूला, आप सभी लोग इस बात को प्रैक्टिकल करके देखते भी होंगे और देख भी लेना। जब तक आप खुल के पैसा नहीं मांगते, खुल के पैसा नहीं मांगते, तब तक कोई पर्सन जो सामने वाला जो बैठा होता है उसको लगता है कि सामने वाला भी डर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग फील्ड के अंदर जाते हैं, इतनी दूर जाते हैं, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी लोगों से मिलने जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, सब कुछ समझाते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते, उसको विश्वास के साथ फोर्सफुली उससे पैसा नहीं मांगते। आप अगर पैसा नहीं मांग रहे तो सामने वाला बंदा भी समझ रहा है कि कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं। दोस्तों पैसा मांगना बेहद जरूरी होता है, एक चीज को याद रखना, जिस समय प्रोस्पेक्ट अपनी जेब से पैसा दे रहा होता है तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अपना कलेजा निकाल के दे रहा हूं, उसको ऐसा लगता है, वो हर हथकंडे अपनाता है कि कैसे ये पर्सन मान जाए, कैसे ये पर्सन कह दे कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें समझाने के बाद पैसा नहीं मांगते, और जो लोग पैसा नहीं मांगते दोस्तों तो फॉलोअप सोच लो 1% फॉलोअप होता ही नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को मानते ही नहीं। तो आप बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, वो पैसा एक बार मांगा भी तो उसने कह दिया कि कल मैं दूंगा, तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है कल दो। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना, उस पर भी आके आता हूँ। और क्या नहीं करना, आपको एक चीज को और देखिए कि कभी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं करने। हम में से बहुत सारे लोग सवाल ऐसे करते हैं कि जहां कन्वर्सेशन तुरंत एंड हो जाता है, सामने वाले की तरफ से एक छोटा सा जवाब हमारी बातचीत को खत्म कर देता है, सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि बात कब खत्म हो गई, और आपको भी पता नहीं लगता कि बात खत्म हो गई, फिर तो आप सिर्फ चाय पीते और निकलते हैं। दोस्तों 2-4 सवाल हैं जो आपको कभी नहीं करने, जैसे सर आपको हमारा प्लान कैसा लगा, सामने वाला कह देगा सही है सर, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। अब इसके बाद क्या आपके पास कोई जवाब होगा? आप कहते हैं सर मैंने आपको प्लान दिखा दिया, प्लान तो आपको अच्छा लगा, तो हाँ अच्छा लगा, तो सर फिर आपने क्या सोचा है? आप अपनी तरफ से अगर ऐसा बोल रहे हैं कि आपने क्या सोचा है, तो वो ये कहेगा सर मैंने तो कुछ नहीं सोचा। अगर उसकी तरफ से जवाब आ गया कि मैंने कुछ नहीं सोचा, तो क्या आप आगे बात बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएंगे। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं आपसे दोबारा कब मिलूं, प्लान दिखाने के बाद बोलते हैं सर मैं आपसे दोबारा कब मिलूं। अरे दोबारा क्या मिलने की जरूरत है, जो कुछ करना है अभी करना है। और ये मेरा मानना है पर्सनली, मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है, इवन मैं भी उसमें शामिल हूं, कि अगर आप प्लान करने के बाद आप अगर तुरंत पेमेंट नहीं निकाल सकते, तो उसके द्वारा किया हुआ कोई भी वादा, जैसे उसने कहा मैं कल दे दूंगा पेमेंट, परसों दे दूंगा, या उससे अगले दिन दे दूंगा, उससे अगले दिन दे दूंगा, 95% चांस होते हैं कि वो पेमेंट दोबारा कभी आपका आएगा ही नहीं। जिस समय माहौल बना हुआ है, प्लान अभी भी उस पर्सन को हुआ है, तुरंत प्लान हुआ है, और तुरंत प्लान होने के बाद उस पर्सन का कम से कम 10, 20, 30%, 40% मूड बना होगा, और आपकी बातें अगर उसका 100% मूड बना सकती हैं, तो मैं गारंटी कहता हूं कि पैसा निकालने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग कहते सर मैं आपसे कब मिलूं, जब मिलने वाली बात होती है सर जब मर्जी मिल लेना, कभी भी फोन कर लेना मुझे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा सर ठीक है मैं आने से पहले आपको फोन कर लूंगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना। याद रखना, शेर भी जब किसी को शिकार करता है तो वो उसको छोड़ता नहीं है। मेरा कहने का मतलब समझिए क्या है, कि वो पर्सन 1000 बार ये सोच रहा है कि कैसे ही मेरा पिंड छूट जाए यहाँ से, कैसे ये पर्सन चले जाए। वो अंदर से सोच रहा है ये पर्सन कैसे न कैसे मेरे को ज्वाइन करवा ही देगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपनी पूरी प्रक्रिया जारी रखेंगे तो उस पर्सन की जिंदगी बदल सकती है। हो सकता है उसके घर में क्या हालात चल रहे हो उस समय, हो सकता है उसके पास कोई कर्जा हो देने के लिए, गाड़ी ली हो तो गाड़ी की किस्त नहीं जा रही हो, मोबाइल लिया तो मोबाइल की किस्त नहीं जा रही हो, उसको वो अपने हालातों को बताने वाला नहीं है।
लेकिन कैसे ही करके कुछ भी ऐसी बातें बोल के एक बार विश्वास दिला के अगर रेनेटस वेलनेस में हमने उसको लाके खड़ा कर दिया, तो इस बात की दोस्तों गारंटी है कि वो पर्सन आपकी जिंदगी भर गुण गाएगा। क्योंकि रेनेटस वेलनेस में आने के बाद उसको पता चलेगा, कमांडो ट्रेनिंग में आएगा उसके बाद उसको पता चलेगा कि अगर मैंने कहीं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया होता तो मैं बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता अपना। तो दोस्तों, हम उस समय जब हम पहली बार बात कर रहे हैं उसके समय, तो हमें ये देखना है कि हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है कि हमारी ये डील कैंसिल हो जाए, ये डील खत्म हो जाए। उसके बाद आप ये वाली बात कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सर हमारा प्लान तो सर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बंदा क्या बोलेगा, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को यस मोड में लेकर आ जाते हैं, तो याद रखना फिर आपकी कही हुई सारी बातें उसको अच्छी लगने लग जाती हैं। लेकिन जब आपका प्रोस्पेक्ट बार बार नो मोड में चला जाता है, और नो मोड में जाने के बाद आप उसको कुछ भी समझाएं, फिर उसको समझ में आने वाला नहीं है। कि अगर आपका बच्चा जो आपकी हर बात को मानता है, अगर वो नो मोड में चला गया, उसको बोलो बेटा गिलास पानी लेकर आना, उसने कहा पापा जी मैं नहीं लेकर आ रहा, तो याद रखना आप दोबारा कहोगे, 3 बार कहोगे, 4 बार कहोगे, वो लेकर नहीं आएगा, क्योंकि वो नो मोड में चला गया। सेम हमारा प्रोस्पेक्ट है, हमें ऐसी बात करनी है, हमें प्लान भी करना है, तो इस समय से ऐसी बात से करना है कि हमारा प्रोस्पेक्ट हमेशा यस मोड में रहे। जैसे सर आप 100 लोगों को जानते होंगे, वो क्या यस सर मैं जानता हूं सर, आपको पता होगा सर 100 में से सिर्फ 5% लोग हैं जो स्वस्थ हैं, वो कहे हाँ बात सही है, वो कहते। उसके बाद आप बोलते हैं कि 100 में से सर ऐसे 85% लोग ऐसे हैं जो न ठीक है न बीमार है, वो कहे हाँ बिल्कुल बात सही है। जब आपका प्रोस्पेक्ट यस मोड में आ जाता है, तो आपके प्लान को सुनता है, और आपका काम है कैसे करके फॉलोअप के दौरान भी आपका प्रोस्पेक्ट एक बार यस मोड में आ जाए। यस मोड में आ जाए, आप उसको बोले सर आपको हमारा प्लान तो बहुत अच्छा लगा हुआ, वो कहे हाँ सर बहुत अच्छा लगा हुआ सर, आज ही मैं आपकी शुरुआत करवा देता हूँ सर, वो कहे हाँ ठीक है करवा दो। कभी ये नहीं कहता कि मैं नहीं करवाऊं, लेकिन उसके बाद आपने एक सवाल और पूछना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं 2 बोतल से स्टार्ट करवाऊं या 4 बोतल से स्टार्ट करवाऊं। दोस्तों नहीं, 2 बोतल और 4 बोतल का अगर उसको अमाउंट बताओगे तो उसको बहुत ज्यादा लगता है, 10 का भी बताओ 40 का बताओ। लेकिन मैं जब भी किसी से फॉलोअप की बात करता हूं, तो मैं कहता हूं सर कंपनी यहाँ पर 4% लेफ्ट राइट मिला के, उसको 8 भी बोल सकते हैं, अपनी बहुत सारी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। आप 8% से लेकर 16% भी, या डबल कहते हैं 4 4 8 इस तरीके से करके भी बोल दें। 8% से लेकर 16% तक कंपनी कमीशन देती है। लेकिन क्या सर आपको बताऊं मैं सर, आपको मैं 16% से शुरू करवाऊं या 14% से शुरू करवाऊं? वो पर्सन कहेगा ठीक है 16 से करवा दो। उसके बाद उसको अमाउंट बताओ कि सर अमाउंट आपका इतना बनेगा, लाओ सर आप चेक देंगे या कैश देंगे, सर आप गूगल पे अकाउंट मैं आपको ऐड करवा देता हूं, सर आप कंपनी में तुरंत ट्रांसफर कर दीजिए। एटीएम है तो सर आपका एटीएम से पेमेंट हो जाएगा, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो सर उससे भी हो जाएगा। बहुत सारे जॉब पर्सन ऐसे होते हैं जिनके पास अगर महीने के लास्ट में आप प्लान कर रहे हैं, तो महीने के लास्ट में उनके पास बचता कुछ नहीं है, एक ही चीज लास्ट में तोप नजर आती है, वो आता है क्रेडिट कार्ड। तो आप उनको ये ऑप्शन दे सकते हैं सर हमारी कंपनी क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट लेती है, सर मैं तुरंत अभी कभी आपके अकाउंट में या अपने अकाउंट में वॉलेट मंगा लेता हूं, सर निकालिए अपना क्रेडिट कार्ड। बंदा कहता है चलो मेरी इज्जत तो बची कि कम से कम मेरे क्रेडिट कार्ड से, कम से कम मेरे क्रेडिट कार्ड से ये मैं उसको पेमेंट कर दूं, ताकि मुझे ये कहने का मौका ना मिले कि मेरे पास पेमेंट नहीं है। क्योंकि दोस्तों लोगों, बहुत सारे लोग पैसा होते हुए नहीं बताते कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसके लिए कल और परसों का डालते हैं। आपने ऑप्शन देना है, ऑप्शन जरूर देना है। सर आपके पास कैश है, आप कैश दे सकते हैं, सर एटीएम है आपके पास, डेबिट कार्ड है आपके पास, सर आप यूपीआई चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, हमारी कंपनी हर तरह से पेमेंट एक्सेप्ट करती है। तो वहां पे आपके बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि आपको पेमेंट तुरंत मिल जाए। और उसके बाद आपको उसको ये भी कह सकते हैं सर आपको बताओ सर मैं आपको 10%, अगर उसको ये लगता है कि अमाउंट बहुत ज्यादा है, मैं इसको एफर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो आप थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। उसको बोलो सर हमारी कंपनी में 12% से भी शुरुआत होती है। तो वो कहता है 12 से होती है, तो उसके लिए अमाउंट, उसके लिए तो मात्र 10 बोतल 13,500, तो कुछ भी नहीं है सर, इतने में तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। ये तो एक बहुत ही लिटिल अमाउंट है सर, यहाँ से जैसे तो हम एक बार शॉपिंग करने में कपड़े खरीद लेते हैं। वो कहता है चलो ठीक है 16 नहीं तो 14 नहीं तो मैं 12 से तो ले लूं। लेकिन जब आप शुरू में बताते हैं कि सर आप 2 बोतल के साथ शुरुआत कर लें, आप 6 के साथ शुरुआत कर लें, सर आप 10 के साथ शुरुआत कर लें, तो उसको लगता है कि सबसे पहले जो छोटा बताया था मैं उसी से शुरुआत कर लूं। ज्यादातर हमारी ज्वाइनिंग छोटी आ जाती हैं। लोग आज परसेंटेज में बिलीव करते हैं कि अगर आप किसी से, कोई पर्सन है जो इंटरेस्ट पे पैसे देता है, अगर आप होम लोन कराते हैं तो देखते हैं कि कौन सी बैंक है जो कम इंटरेस्ट पे दे रही है
पैसा, और आप खुद भी देख लिए इंटरेस्ट चाहे उसका 0.5 का भी अंतर हो तो हम उसी से लेते हैं। वैसे ही लोग कमीशन ज्यादा लेना पसंद करते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा कमीशन लूं। तो हमारे रेंटस वेलनेस में इतना अच्छा कमीशन अगर मिलता है तो हम उसका कमीशन के ऊपर फोकस करें। जब बंदा एक बार ये सोच लेगा कि मुझे 14% से शुरुआत करना है तो फिर उसको अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं दिखेगा। लेकिन आप पहले ही बता दोगे इतनी बोतल पे आपका इतना अमाउंट होगा तो कई बार लोगों का ऐसे भी माइंड चेंज हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद जो आपने एक बात और कहनी है, जब मैं कहता हूं लोगों से कि सर आप शुरुआत करिए, उसके बाद मैं खड़ा हूं। मैं दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि लोगों को गारंटी शब्द लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप गारंटी शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई भी पर्सन आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है। आपको या मुझे अगर कोई इस बिजनेस में लेकर आया तो उस अपलाइन ने भी ये सीना ठोका था कि लाखन आप शुरुआत करो, हम आपके साथ दिन रात एक कर देंगे। जब मुझे ये बिलीव हो गया था कि हाँ मेरी अपलाइन मेरे साथ खड़ी है तो आदमी किसी भी टाइप का रिस्क लेना शुरू कर देता है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप शुरुआत कर लो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप सीना ठोकते नहीं, उसके सामने आप खड़े नहीं हो जाते। सर आप मुझे देखिए, मुझे रेंटस वेलनेस को आप अभी नहीं जानते सर, आप मुझे जानते हैं, मुझे मैं आपके साथ मदद करने के लिए तैयार हूं सर। आप 2 कदम चलिए, मैं आपके साथ 10 कदम 100% चलूंगा। तो सामने वाले को लगता है कि सर अगर आप खड़े हो तो मैं हजारों रुपए का रिस्क लेके भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन बहुत सारे लोग इनडायरेक्ट वे में रहते हैं कि मैं कैसे करके शुरुआत करूं लेकिन मैं गारंटी ना लूं। दोस्तों याद रखना, हौसला सबसे बड़ी चीज होती है। जहां पैसा काम नहीं आता वहां हौसला काम आता है। और किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक हौसला वाला पर्सन आपको साथ चाहिए और आपको उस अपने प्रोस्पेक्ट को हौसला दिलाना होगा। अगर आप हौसला नहीं दिला पाओगे, याद रखो कि आपको भी कोई इस बिजनेस के अंदर लेकर आया, एक विश्वास दिलाकर लेकर आया, हौसला दिलाकर लेकर आया। मुझे भी इस बिजनेस में अगर मैं आया तो वीरवान सर का हौसला और विश्वास के साथ आया और आज मैं आपके सामने हूं। उसके बाद एक चीज को याद करें दोस्तों, एक चीज को और देखें कि कोई भी पर्सन अगर आपको फिर लगता है कि फिर भी हमारा प्रोडक्ट कन्वेंस, हमारा प्रोस्पेक्ट कन्वेंस नहीं हुआ है तो सर आप एक चीज बोल सकते हैं। जैसे कई बार सर लोग बोलेंगे सर अभी मैं शुरुआत नहीं करना चाह रहा, सर आप मुझसे 2 दिन बाद मुलाकात करना, सर मैं आपको आज बुधवार है तो सर हो सकता है सर मैं आपको शुक्रवार को पैसा दे दूं। तो आप एक डायरी और पेन लेके आप 2-3 चीजें पूछिए बड़े प्यार से, सर मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, सर मैं इस बिजनेस में सीख रहा हूं, क्या सर मुझे कोई 4-5 चीजें आप बता सकते हैं सर जिसकी वजह से आप अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहे। जैसे ही प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मैं 2 दिन बाद पैसा दे दूंगा तो हम में से बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, तो ठीक है सर कोई बात नहीं मैं परसों आ जाऊंगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो डील एट ए टाइम हो सकती है, उसी समय हो सकती है, वो डील दोबारा नहीं हो सकती है। बहुत सारे कारण होते हैं उस चीज के, हो सकता है वो बंदा आपको दोबारा ना मिले, फोन करते करते थक जाए आप, हो सकता है आप 50 किलोमीटर की दूरी पे चल के आए हैं, हो सकता है उसके बाद उससे मुलाकात हो ना हो। लेकिन जब आप उससे ये पूछेंगे सर कोई 5 कारण गिना सकते हैं जिसकी वजह से आप तुरंत स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, तो दोस्तों याद रखना वो पर्सन मजबूर होगा इस बात के लिए कि ये पर्सन बिना मुझे ज्वाइन कराए जाएगा नहीं। और याद रखना दोस्तों, जब तक आप बात करते रहेंगे तब तक तो उसका मूड बनता भी रहेगा, बिगड़ता भी रहेगा, बनता भी रहेगा, बिगड़ता भी रहेगा। लेकिन आप में इतनी दम होनी चाहिए कि लास्ट तक उसका मूड बनाना ही बनाना है। दोस्तों जिस पर्सन ने मेरा पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेरा फॉलोअप किया था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत खिलाफ था, मेरे पास कोई फटकता नहीं था, लेकिन जिस पर्सन ने मेरा फॉलोअप किया था दोस्तों, उस पर्सन को मैं आज सैल्यूट करता हूं, जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूं। उस पर्सन ने मुझसे इस तरीके से बात की जो मैं आपके साथ बता रहा हूं, इस तरीके से लास्ट तक बहुत बहुत सारी बातें मैंने की, मैंने 1000 कोशिश की कि मैं बिजनेस में आऊंगा नहीं, लेकिन वो बातें वही मैं आपके साथ बताने जा रहा हूं। उस पर्सन ने वो बात की कि 35 किलोमीटर, मैं उस समय भी नहीं जुड़ा लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आई, 35 किलोमीटर दूर चल के मैं 10,000 रुपए उस पर्सन के घर देकर आया था। ये बोला था सॉरी सर कल मैं ज्वाइन नहीं हो पाया, कल मैं डिसीजन नहीं ले पाया, आज मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। और दोस्तों उसी दिन से मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैं बताता हूँ कि लास्ट में सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट टाइम होता है वो हमारा लास्ट वाला होता है कि लास्ट में आपने क्या करना है। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं सर क्या कोई 5 कारण आप मुझे बता सकते हैं जिसकी वजह से आप अभी नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो याद रखना दोस्तों उसके बाद जवाब नहीं होगा। और जब आपका प्रोस्पेक्ट अपने आप को हारा हुआ महसूस कर लेता है तो कहता है चलो कैसे करके स्टार्ट कर लो, लेकिन फिर भी अगर वो आपको पॉइंट गिनाता है, पहला पॉइंट गिना सकता है पैसे का, सर मैं अभी स्टार्ट तो कर लूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप फील फेल्ट फाउंड वाला इस्तेमाल करते थे। सर जिस पर्सन ने मुझे पहली बार प्लान किया था, इस बिजनेस में मैं आया था,
सर उस दिन जब मुझे प्लान हुआ था ना सर, उस दिन मेरी जेब में 1 रुपया तक नहीं था, लेकिन ये बात मैंने कहीं सुनी थी, ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब भी आपके पास कोई गोल्डन चांस आएगा, जब भी आपके पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी, उस समय आपकी जेब खाली होगी, लेकिन कैसे ही करके आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी किस्मत बदल सकती है। जब आप ये बात बोलोगे तो उसको फील होगा यार सही बात कर रहा है, आज पैसा नहीं है लेकिन चांस तो गोल्डन है इस समय मेरे पास में। पहली बात ये सकती सर पैसा नहीं है तभी करने की जरूरत है। दूसरा कह सकता है टाइम नहीं है, तो आप इस बात को कह सकते हैं सर टाइम का आप जितना भी इस्तेमाल करें सर उतना ही आप पैसा कमा सकते हैं। सर मैं ये कोई बहाना नहीं है ये कि टाइम नहीं है सर, मेरे पास भी टाइम नहीं था, लेकिन जब हमें पैसे कमाने का चांस मिलता है ना सर, तो टाइम तो पता नहीं कहां से निकल जाता है। आज इतने भी उद्योगपति हैं सर, उनके पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, लेकिन जब भी उनको कोई नया मौका मिलता है पैसे कमाने का तो तुरंत उनके पास टाइम आ जाता है और वो लोग पैसा कमा जाते हैं। तो उसको लगेगा कि यार बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, वो कहेगा चलो कोई बात नहीं सर, बाकी सारी बातें आपकी बहुत अच्छी, लेकिन मैं सोच के बताऊंगा। कई बार हम यहाँ फंस जाते हैं। अगर कोई आपको ये बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो आप इस बात के लिए कह सकते हैं, बोला सर अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे बढ़िया कोई चांस हो नहीं सकता। हो सकता है मैं आपसे नहीं मिल पाऊं, हो सकता है ऐसा माहौल ना बन पाए आपको, लेकिन सर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोचना है तो आप एक बात के लिए सोचो कि सर आपको शुरुआत करने में तो दिक्कत हो रही होगी, लेकिन याद रखना सर आपकी जो क्वालिटी है उसके बाद मेरा आपके साथ साथ है सर। 1 महीने के अंदर जितना आप पैसा लगा रहे हो ना, उतना तो आपकी हफ्ते की इनकम हो जाएगी। तो पर्सन मजबूर हो जाएगा डिसीजन लेने के लिए 100%, क्योंकि इतनी देर तक कोई भी विचारों की जंग लड़ नहीं पाता, क्योंकि आप तैयारी करके गए होते हैं, उस पर्सन ने कोई तैयारी नहीं की होती। जब लास्ट में आप ऐसी बातें बोलते हैं, उस पर्सन में कोई फैमिली मेंबर भी अगर सुन रहा होगा उसका, तो लास्ट में एक बात को बोल देता है कोई बात नहीं आप शुरुआत तो करो, जैसे मर्जी करो। हो सकता है वो 10% से भी कर ले और हो सकता है कि वो 8% से भी कर ले, लेकिन शुरुआत हो जरूर जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। अभी तक अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं तो आपके 2 या 3 रिजल्ट कन्वर्ट होते हैं। अगर आपने लास्ट तक ये बातें कर ली तो मैं आपको गारंटी बता दूं 10 में से 6-7 का आपका एवरेज चला जाएगा। मेरा पर्सनल एवरेज 10 में से 8 का गारंटी से रहता ही रहता है। एक बात और, अगर आप फिर भी कोई पर्सन शुरुआत नहीं करता है, बहुत सारी बातें ऐसा होगा कि इतनी सब कुछ बोलने के बाद भी फिर भी पर्सन शुरुआत नहीं कर सकता है, तो लास्ट में आप एक चीज पूछिए, बड़े प्यार से पूछिए, बस सर मैंने इतनी देर तक आपसे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। आप जैसे पर्सन मुझे कभी कभी मिलते हैं, बहुत लोगों से मिलता हूँ, लेकिन आप जैसे लोग बहुत कभी सर का कोई एक रीजन बता, क्या कोई एक कारण बता सकते हैं क्या सर आपको लगता है कि रेनेटस वेलनेस स्टार्ट करने के बाद किसी का कोई नुकसान हो सकता है? दोस्तों ये लास्ट में बहुत बड़ी तोप है, बहुत बड़ा हथियार है। आप जब ये पूछेंगे ना कि सर क्या रेनेटस वेलनेस में इतना सब कुछ मैंने समझाया, इस बिजनेस को जो भी कोई स्टार्ट करेगा क्या सर उसका कोई फ्यूचर में नुकसान हो सकता है? तो जब बंदा अपनी तरफ से बोलेगा सर नुकसान तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, तो सर वो उस समय आपसे नहीं बोल रहा होगा, उस समय खुद से बात कर रहा होगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने का कोई नुकसान नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, फिर भी अगर आपको पेमेंट ना मिले तो लास्ट में, वैसे 100% मिल जाता है, अगर फिर भी लास्ट में ना मिले तो लास्ट में चलते वक्त ऑलवेज ओपन द डोर, कभी भी आपने दरवाजे बंद नहीं करने। मैं फिर अभी दोबारा रिपीट करता हूँ, ये मत सोचना अपने मन में कि मैंने बहुत सारा इसको समझाया फिर भी इसकी समझ में नहीं आया, बेवकूफ हो सकता है, बिल्कुल नहीं। जो हम अंदर से बोल रहे होते हैं ना, वो हमारे प्रोस्पेक्ट को सुनाई दे जाता है। सवाल ये करता है कि आप उस समय सोच क्या रहे हैं, अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में सोच क्या रहे। बहुत हम में से सब कुछ लोग अच्छा करते हैं, लास्ट में जाके अपनी टोन चेंज कर देते हैं, बहुत अच्छा फॉलोअप करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, जब ये लगता है कि किसी भी कीमत पे स्टार्ट नहीं कर रहा तो लास्ट में टोन चेंज कर देते। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे चलती हुई आवाज आपके प्रोस्पेक्ट को सुनाई देती है और ज्यादातर फॉलोअप इसीलिए खराब हो जाता है। लास्ट में आप एक बात बोल सकते हैं जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आएगी, मैं गारंटी करता हूँ वो पेमेंट आपके घर लेकर आएगा। लास्ट में एक बात बोल सकते हैं, बोला सर जो पर्सन आपको लेकर आया कि इस पर्सन ने, जैसे राम लेकर आया सर, राम ने आपकी बहुत तारीफ की थी, उससे ज्यादा सर मैंने आपसे मिलने के बाद मुझे पैसा लगा कि सर आप एक बहुत ही जबरदस्त नाइस पर्सन है, बहुत जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। मैं नहीं कारण जानता कि आज आपने स्टार्ट मेरे साथ क्यों नहीं कर पाया, लेकिन सर मैं एक बात का 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो मैंने आपके साथ बैठ के ये सीखा है, आप जैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सर इतिहास रच सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। आपका ये भाई आप हाथ में लाइए बड़े प्यार से, आपका ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, मैं आपको भूलूंगा नहीं सर, लेकिन मैं इस बात की उम्मीद हमेशा करता रहूंगा सर, हम और आप मिलकर एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे।
लास्ट में जब 10 तो आप ये बात बोलकर आएंगे ना, उसके बाद बड़े प्यार से वहां से चल के आइए, हो सकता है वो पर्सन कल दूसरे दिन आपको फोन करे, क्योंकि ये सबसे बड़ी टेक्निक है। विचार कभी मरते नहीं है, जो आप बोलकर आए हो उसको रात को नींद नहीं आने देंगे, क्योंकि वो भी ये चेक कर रहा था कि इस पर्सन को मैंने इतना इसका दिमाग खाया, इतना मैंने घुमाने की कोशिश की, लेकिन ये घूम नहीं पाया। इट मीन्स ये है कि ये मेरे प्रोस्पेक्ट के साथ मिलेगा तो गारंटी से मेरे रिजल्ट 100% कन्वर्ट हो जाएंगे। और मैं दोस्तों आपको 100% बोलता हूं, अगर आपने ये टेक्निक यूज कर ली तो 10 में से 8 आपके रिजल्ट 100% आएंगे ही आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों समय इजाजत नहीं देता, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमें अपनी अपलाइन अच्छी मिली हुई, जो हमें इस बिजनेस में लेकर के आई, उन अपलाइन ने हमें कैसे कैसे इस बिजनेस में लाके खड़ा कर दिया। वो दोस्तों याद रखना, जब फॉलोअप चल रहा होता है तो आप ये रखना कि मेरा खुद का फॉलोअप चल रहा है, ये बातें हो सकता है मैंने और आपने भी कही हो इस रेडिटस वेलनेस को ज्वाइन करने से पहले, लेकिन हम एक बार आ गए इस बिजनेस के अंदर तो हमारी जिंदगियां चेंज हो गई। कितने सारे लोग अपनी जिंदगी को चेंज कर चुके हैं। दोस्तों मैं एक बात और कहूंगा, हमने अपना एफर्ट पूरा करना है, हमने ये डिसाइड नहीं करना कि कौन अपनी जिंदगी बदलना चाहता है या नहीं बदलना चाहता। हमने एक बात का डिसाइड करना है कि हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। इसके लिए फॉलोअप की टेक्निक को सबसे ज्यादा मजबूत करेंगे, ताकि आपकी अपलाइन जो आपको फॉलोअप करवाने के लिए लेके जा रही है, किसी बंदे के पास मिलवाने के लिए लेके जा रही है, तो वो प्राउड फील करे कि मेरी अपलाइन जैसे दुनिया में कोई अपलाइन नहीं है। तो दोस्तों लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि ये बिजनेस नेटवर्क खड़ा करने का डेली हमें लोगों से मिलना है, डेली विचारों की लड़ाई हमारी चलेगी। और दोस्तों हमें हारना नहीं है। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, अरे हारता नहीं मुश्किलों से जो कभी, जिसका मकसद है सफलता को पाना। अरे धूप में देखकर थोड़ी सी छाया, सीखा नहीं जिसने बैठ जाना, आग जिनमें लगन की जलती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। सो थैंक यू।